गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नजर आलम। आज हम नया टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक्स का संसाधन के रूप में लोग। इससे पहले हमने इसका पहला चैप्टर कर चुका है पालमपुर की कहानी, उसके अंदर सारा डेफिनेशन बता चुके हैं हम। अब आज करेंगे नया टॉपिक संसाधन के रूप में लोग। अब संसाधन होता क्या है? संसाधन वो है दो प्रकार के हमारे। एक तो प्रकृति संसाधन होते हैं जिसमें हमारा आ गया हवा, ठीक है, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और मानव संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसको मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब हमारे हैं मानव संसाधन। और ये सब संसाधन के लिए क्या चीज चाहिए हमारे को? तो संसाधन क्या चाहिए हमारे को? एक जनसंख्या चाहिए। क्या चाहिए हमारे को? एक जनसंख्या। जब तक जनसंख्या नहीं होगी संसाधन नहीं होगा। जनसंख्या ही बहुत बड़ा रोल निभाते हैं संसाधन के रूप में। जनसंख्या आज हमारे देश में जनसंख्या कितनी हो गई है? आज हमारे देश में चीन को भी पीछे छोड़ दिया भारत ने। नंबर 1 पे भागी है जनसंख्या के मामले में भारत। अभी भी जस्ट मैंने न्यूज में पढ़ा था, रिपोर्ट आई जस्ट इस समय आई है कि नंबर 1 पे आ चुकी है भारत अब जनसंख्या के मामले में। तो एक भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है कि जनसंख्या बहुत बड़ा है भारत के पास, चाहे तो बहुत कुछ विकास कर सकती है। और हमारे पास पता क्या है, आपको प्रकृति संसाधन ही बहुत हैं। जो भारत देश है उसके अंदर प्रकृति संसाधन ही बहुत हैं। जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, कोयला, जल, यहाँ पे संसाधन की कमी नहीं है। यहाँ पे हर तरह के संसाधन है यहाँ पे भारत में। और जापान ऐसा देश है यहाँ पे संसाधन नहीं, प्रकृति संसाधन, लेकिन फिर भी इसने बहुत विकास कर लिया। तो भारत में संसाधन होने के बाद भी यहाँ विकास कम हो रहा है। तो ये मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे अपना काम करते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई जनसंख्या हुई, ठीक है, जनसंख्या में लोग भी तो आएंगे सारे। तो लोग कैसे काम करते हैं? डॉक्टर क्या काम करता है, टीचर क्या काम करता है, और एक टेलर क्या काम करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि मानव पूंजी है क्या। मानव पूंजी हमारी क्या है? जो मानव अपने घर बार चलाने के लिए जो पैसे कमाता है उसको मानव पूंजी कहा जाता है। जैसे मानव डॉक्टर बन के क्या करेगा? वो रोगों का इलाज करेगा। टीचर बन के क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा। एक टेलर क्या करता है? कपड़े सिलेगा। तो ये हमारी मानव पूंजी है हमारी यहाँ, ठीक है। तो ये संसाधन के रूप में ये सब, ठीक है, ये अपने रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, टीचर अपना काम कर रहा है, और टेलर अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, मान लो इकोनॉमिक्स में ये हमारे तीन चीज आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, एक द्वितीय क्षेत्र आता है, एक तृतीय क्षेत्र आता है। तो इसमें क्या क्या काम होता है? मान लो जो प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं वो क्या होते हैं? वो कृषि करेंगे या तो पशुपालन करेंगे। द्वितीय क्षेत्र में क्या करते हैं? विनिर्माण, जो किसी पालन या पशुपालन से जो निर्माण होता है, जैसे मान लो डेयरी है हमारी, तो वो उसका निर्माण करके आगे सप्लाई करे जाता है, उसको विनिर्माण कहते हैं हम, ठीक है। और जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं हमारे, वो क्या आते हैं? व्यापार करते हैं, परिवहन करते हैं, संचार करते हैं, बैंकिंग करते हैं, बीमा करते हैं, और शिक्षा। और आज के जमाने में शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी? शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। शिक्षा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जो एजुकेशन नहीं है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा एक माध्यम होती है आगे बढ़ने का। शिक्षा ही हमारी एक माध्यम है। अब शिक्षा जो मान लो पहले से 12वीं तक जिसने पढ़ाई की है, उसके बाद तो आगे बढ़ेगा वो, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर MA करेगा, फिर जाके फिर कहीं जाके ट्रेनिंग लेगा, फिर कहीं जॉब करेगा, तो उसके बाद सब कुछ होगा। अब जो मान लो अनपढ़ आ गया कहीं पे, ठीक है, वो क्या करेगा? उसको पहले नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, बस वो भी पैसा कमा सकता है। अनपढ़ भी आजकल अच्छे खासे पैसा कमाते हैं, करोड़ों में खेल रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जो काम वो एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है वो अनपढ़ नहीं कर सकता। तो ये कि शिक्षा होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को। इससे पहले आपको मैंने कविता बताई थी उसकी विद्या ज्योतिष फुले की विद्या बिना धन गया, बीतर गया, शूद्र गया। तो एक विद्या ने कितना अनर्थ कर दिया, मतलब शिक्षा के बिना कितना अनर्थ कर दिया, हमारे को जीरो बना दिया। क्या बना दिया? हमारे को जीरो। तो ये शिक्षा में महत्व बहुत है। जो शिक्षित नहीं होगा तो उसको रोजगार भी नहीं मिलेगा, तुम्हें बताइए ना। तो शिक्षित होगा उसको रोजगार मिलेगा, आगे अवसर मिलेगा उसको, तो वो चीज है। तो इसके अंदर शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। शिक्षा में क्या आता है? सरकारी में पता है 1 से लेकर 14 तक बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही है। क्या दे रही है? फ्री शिक्षा चाइल्ड को।
उसको एक अभियान चलाई, सर्व शिक्षा अभियान। क्या चलाई उसने? सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। और दोपहर का भोजन, तुम्हें पता है कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को क्या मिलता है? दोपहर का भोजन। क्योंकि पता है हमारे देश एक गरीब देश भी है। क्या है? गरीब देश भी है, क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए वो? तो उन्होंने, सरकार ने क्या किया कि इनको बच्चे स्कूल भेजे पहले, तो उसके बाद उनको दोपहर का भोजन की व्यवस्था करवाई कि बच्चा कि खाने का लालच देंगे तो बच्चे स्कूल पढ़ने भी आएंगे और कुछ सीखेंगे और अपना विकास कर सकेंगे वो। तो इस कारण उन्होंने क्या चलाया? उन्होंने दोपहर का भोजन। इसके बाद हम स्वास्थ्य पे आते हैं, क्योंकि आजकल पता क्या है, शिक्षा होना बहुत जरूरी है, हमें स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम स्वास्थ्य नहीं होंगे तो आगे हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। बीमार पड़ रहेंगे तो क्या, कौन हमें लेगा? मतलब कहीं आप इंटरव्यू देने जाए या जॉब लेने जाए तो कौन देगा हमारे को? हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो देगा कोई हमारे को जॉब। तो उसके लिए हमारे को स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। हमारे को हमें शिक्षा के हिसाब से हमारे को स्वस्थ रखना चाहिए हमारे को। इसमें आगे हमारा जीवन प्रतिष्ठा, इसके अंदर क्या हमारा, तो जो हमारी जो होती है ना उम्र के साथ जो हमारी बढ़ती रहती है, तो इसके अंदर ये आ गया हमारा एक शिशुमृत्यु दर। तो सरकार ने पता है हर साल 2011 में जो जनगणना होती है हमारी, उसको मैंने ये निकालती है शिशु दर कितनी हुई हमारी, जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है। तो ये हर साल रिपोर्ट निकलती रहती है। जनगणना तो साल में 10 साल बाद ही होती है, लेकिन ये साल निकल देती है कि एक साल में भारत में कितना जन्म हुआ, कितना मृत्यु हुआ, वो रिकॉर्ड रखा जाता है पूरा। ठीक है, जन्म दर वो होती है जो बच्चे एक साल में कितने जन्म हुए, कितने मृत्यु हुआ, वो सब रिकॉर्ड होता है सरकार के पास। ठीक है, इसमें सबसे मेन टॉपिक है हमारा क्या है? बेरोजगारी। क्या टॉपिक हमारी? बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? आजकल तुम्हें पता ही है, कोरोना जिस दिन कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था पूरा भारत, तो उस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पे थी कि लोगों का काम धंधा सब कुछ बंद हो गया था। लोग अपने घर में बंद हो गए थे, कोई काम नहीं कर रहा था। जो जिसकी जॉब लगी हुई थी ना, उसकी जॉब सब छूट गई थी, वो अपने गांव भाग रहे थे। तो उस समय बेरोजगारी बहुत फैली हुई थी। अब रोजगार नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? घर बैठ के थोड़ा पैसे आएगा, इंसान को कुछ तो काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसान है, किसान जैसे खेती बाड़ी नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी? वैसे है रोजगार, जो लोग लगे हुए हैं, कोई दुकान में लगा पड़ा है, कोई मार्केटिंग लगा पड़ा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा, तो दुकान ही बंद रहेगी तो बंदा कैसे काम करेगा? तो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैली है और अभी तक बेरोजगारी हम झेल रहे हैं। इस समय भारत में अभी भी बेरोजगारी बहुत हो रखी है, चरम पे बेरोजगारी। क्योंकि पता क्या, आजकल शिक्षित मतलब 12वीं पास, 10वीं पास, ठीक है, ग्रेजुएशन पास, एमए पास करके ना बैठे हुए हैं, उनको रोजगार मिल ही नहीं रहा कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। क्योंकि अब पहले ही बता रहे हैं, जनसंख्या हमारी कितनी हो गई है? 135 करोड़ से भी ऊपर हो गई है। कितनी होगी? 135 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितनी मारामारी हो रही है यहाँ पे, कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। अब पता है क्या, रोजगार नहीं तो लोग क्या करेंगे? सपोज करो रोजगार नहीं तो क्या करेंगे? वो भारत छोड़ के विदेश जा रहे हैं, कोई सऊदी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब क्या करें? रोजगार करना उसको, भाई घर बाल बच्चे तो पालने उसको, तो इस कारण वो भारत तो छोड़ रहा है करके। और जो गरीब इंसान है वो तो छोड़ नहीं सकते, पता ही है, वो अपने गांव से शहर में आता कमाने के लिए। कहाँ आता है? शहर में कमाने के लिए। तो अब तुम्हें पता ही है यहाँ की स्थिति कैसी है। जो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक होते हैं, एक अनौपचारिक होते हैं। एक फॉर्मल होते हैं, एक इनफॉर्मल होते हैं। तो जो सरकारी नौकरी होती है वो तो फॉर्मल है, उनको सब सुविधा मिलती है। जो इनफॉर्मल है उनको सारी सुविधा नहीं मिलती, तुम्हें पता ही होगा। वो मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर। उनको कितनी मजदूरी मिलती है इस समय? मान लो 500-600 मान लो, ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती उनको एक दिन में, और उनको काम नहीं मिलता। जो देखोगे लेबर चौक देखोगे तुमने, वहां बैठे रहते हो, उनको कभी भी काम भी नहीं मिलता, वैसे बैठे रह जाते हैं पूरे दिन। तो खाना कहाँ से खाएंगे? काम नहीं मिलेगा, खाना कहाँ से खाना खाएंगे? वो भी बहुत बड़ा मुद्दा हमारे, ये बेरोजगारी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी है गरीबी, हमारे भारत की गरीबी बहुत बड़ी मुद्दा है। इस पे आजकल कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल देखो जो हमारे नेता हैं वो वोट लेंगे, तुम्हारे घर घर घूमेंगे, लेकिन ये टॉपिक बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी और गरीबी में कोई बात नहीं करेंगे। उनको बस चाहिए वोट चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, उनको कुछ मतलब तुम्हारे से। मेन चीज है गरीबी। गरीबी में पता है आजकल गरीब इंसान के लिए
रोटी कपड़े मकान लेने के वो नहीं, पैसे नहीं है, इतने गरीब है वो एक टाइम में खाना खाए या ना खाए कुछ पता नहीं उनका, तो एक टाइम में खाना मिले उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें, तो बेरोजगारी हमारे क्या है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं हमारे। मौसमी बेरोजगारी जो होते हैं, किसान जो मौसम के अनुसार करते हैं, अपने खेती बाड़ी करते हैं, वो मौसमी बेरोजगारी होते हैं। वो कभी भी पहले वो गेहूं उगाएंगे, तो फिर बैठ जाएंगे, फिर वो बताए गन्ना उगा देंगे, तो उनको समय समय अनुसार जो मिलता है उनको, तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और एक है पश्चिम बेरोजगारी, मान लो कहाँ पे 8 लोग की जरूरत है, ठीक है, और वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 तो फालतू हो गए, तो उसको बोलते हैं हम पश्चिम बेरोजगारी। एक होती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी होती है जिसको डिग्री मिलने के बाद, मान लो जिसने MA कर लिया, BA कर लिया या B.Ed कर लिया या कोई भी उसने कोर्स कर लिया, और कोर्स करने के बाद उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, शिक्षित बेरोजगारी। क्या कहेंगे उसको, शिक्षित बेरोजगारी। ये भी हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षित बेरोजगारी। लोगों के पास तो पता क्या है, जो 10वीं पास है वो तो जॉब कर रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रखा है, MA कर रखा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, वो घर बैठे पड़े अभी भी, कि ऐसा लगेगा कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन हमें समय के साथ हमें चेंज करना चाहिए, अपना स्टार्टअप खुद करना चाहिए हमारे को। मान लिया हमारे पास एजुकेशन है, स्किल है हमारे पास, तो कुछ नया करो। जरूरी कि गवर्नमेंट जॉब भी करो, कुछ भी कर सकते हो आप, आपके पास स्किल है, आप अच्छे अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये इसके अंदर ये मेन चीजें हैं। और सरकार को पता है, सरकार ने एक वो चलाया था, योजना चलाई थी मनरेगा, महात्मा गांधी बेरोजगार योजना वाले। तो इसमें सरकार ने क्या दी थी, 100 दिन का क्या दिया था, आपको 100 दिन तो रोजगार मिलेगा। मतलब जो मतलब लॉकडाउन हुआ था उसमें बहुत लोग गांव चले गए थे, अब गांव चले गए तो काम तो है ना उनके पास, घर बैठे हुए थे, तो सरकार ने क्या कहा कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। तो लोगों ने 100 दिन के अंदर अपना काम किया, अपना घर बार तो चलाया 100 दिन का। मान लो 365 दिन होते हैं साल में, उसमें 100 दिन उसको रोजगार मिलेगा। तो ये मनरेगा के अनुसार उनको रोजगार मिला और अपने घर बार चलाया उन्होंने, गाँव जाके फिर उन्होंने होते नहीं काम करते, नल बनाना, ये बनाना, नाले बनाने, तो सब में काम किया उन्होंने, तो 100 दिन का रोजगार मिला। तो इस टॉपिक के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि संसाधन में लोग कैसे कैसे काम करते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई दर्जी होता है, नहीं सबका काम बटा हुआ है, कोई ड्राइवर होगा, तो सबका काम बटा हुआ है। लेकिन हमें सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए हमारे को। ये टॉपिक हमें यही सिखाता है कि लोग अपने काम कैसे करते हैं, हमें जिसमें स्किल है हमारी, जिसमें हमारी हॉबी है, स्किल है, हमें वही काम करना चाहिए। मान लो टीचर जो होता है उसका काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, बच्चों का काम क्या है, पढ़ना, तो ये जो काम है। डॉक्टर का काम क्या है, रोगी आएगा उसको उसका इलाज करना, ये तो काम है। जो इंजीनियर होते हैं काम होता है घर बनाना, ये बनाना, वो काम होता है उनका। तो सबका काम अलग अलग होता है। तो इस टॉपिक में हमें यही सिखाया गया है कि हम संसाधन में कैसे सबसे मिलकर अपना आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए हमारे को। जैसे मान लो हमें कपड़े सिलाना दर्जी के पास जाएंगे, हम बीमार हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें पढ़ाई करना है तो टीचर के पास जाएंगे। तो ये है। तो मैं संसाधन के रूप में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, अपना मतलब अपना पैसे कमा रहे हैं, मतलब रोजगार चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये नहीं कि भारत में कर रहे हैं, विदेश में भी यही काम हो रहा है, विदेश में भी यही काम हो रहा है। ये तरीका है सबका। कोई मान लो व्यापार कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। तो ये है। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप नपासा यूट्यूब चैनल है मेरा, इस पे 1 से लेकर 8 12वीं तक के सारे वीडियो डलेगी इसके अंदर। तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स की आज टॉपिक होगी, और फिर इसका हिंदी की भी होगी, मैथ की भी होगी, आपकी इंग्लिश की भी होगी, मतलब सारी टॉपिक होगी आपकी। जो 1 से लेकर 12वीं तक के सब्जेक्ट हैं वो सारे टॉपिक धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पर आपके नपासा में आपको मिल जाएगा। इस पर आप लाइव भी आएंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्या कमी हमारी है, हम क्या सुधार उसके अंदर, और क्या आपको नया चीज सिखाए हम, वो भी चीजें आपको बहुत कुछ नया चीज सिखाएंगे इसके अंदर हम, कि कैसे अपना विकास कर सके हम। इसलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।